हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको पसंद आ रही है। पसंद आ रही तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हाइप सब कर डालना। ओके, तो चलिए। और हाँ, मैं फिर से सबको बता नहीं पा रहा हूँ, तो फिर से रिमाइंड कराऊँगा जो जो भूल चुके हैं ये बात, तो शायद उन्हें याद आ जाए। जो भी इंग्लिश में मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो बताना चाहूँगा कि ऑडियो ट्रैक पे जाएँ। नहीं, पहले सेटिंग पे जाएँ, ठीक है। जब वीडियो प्ले करेंगे तो एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा साइड में, उसे टच करेंगे तो एक ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आएगा, उसे भी टच कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आएगा हिंदी या इंग्लिश, तो आपको हिंदी सिलेक्ट करनी है जिससे आप मेरी वॉइस को हिंदी में सुन सकें, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया हो। लेकिन अगर ये भी इंग्लिश में गया तो आप कैसे समझेंगे? होप सो आप समझ पाएँ। खैर, मैं कमेंट्स तो देख ही लूँगा। वैसे होप सो आपको हिंदी में ना सुनाई दे। ये यूट्यूब की सेटिंग का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिक मेरी वॉइस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है कुछ लोगों के लिए, वरना अच्छा खासा सब लोग हिंदी में सुन पा रहे थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। खैर, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो मैं अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग था वो खाना खा के पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद उसकी आँख लग गई और वो सो गया था। तभी लेट नाइट उसे डोर बेल की रिंग सुनाई देती है। विंग तुरंत ही उठ जाता है। वो ज़्यादा गहरी नींद में नहीं था क्योंकि वो वेट ही कर रहा था वांग जी का। विंग टाइम देखता तो रात के 3 बज रहे थे। विंग कहता, क्या ये इतने बजे तक आया करेंगे रोज़? क्या आप यही होंगे? विंग तुरंत ही फ़ोन लेता है एंड बाहर निकलता है। विंग डोर के पास जाता है और तुरंत ही वांग जी को मैसेज करता है। तभी वांग जी देखता है उसका फ़ोन। वांग जी हाँ बोलता है, मतलब विंग ने लिखा था, क्या आप हो? वांग जी हाँ बोलता है। इतनी रात में अब विंग ऐसे तो खोल नहीं देगा, यहाँ का पता भी नहीं उसे कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसी सोसाइटी है, और ऊपर से ग्रैंड माँ है और एक बच्चा भी है उनके साथ। तो विंग पूछ लेता है एक बार। वांग जी के हाँ बोलने पे विंग डोर ओपन कर देता है और कहता है हस्बैंड। विंग तुरंत उसे हक कर लेता है टाइटली। तभी वांग जी उसे हक बैक करता है। विंग कहता है, कितना लेट कर दिया, कब से वेट कर रहा था आप बिना, मैं तो सो ही गया था। वांग जी कहता है, अच्छा किया तुमने जो मैसेज किया मुझे, डायरेक्ट डोर ओपन नहीं किया, तुम बहुत समझदार हो विंग। विंग स्माइल करता है और दूर होता है। विंग वांग जी के दोनों हाथों को देखता है। विंग कहता है, ये आपके हाथ में क्या है? वांग जी कहता है, कुछ भी तो नहीं, क्योंकि विंग देख रहा था वांग जी उसे हाइड कर रहा है। तभी विंग कहता, बताओ ना क्या है, मुझे दिखाओ। विंग बच्चों की तरीके ज़िद करने लगता है। वांग जी कहता है, अंदर चलो दिखाता हूँ, तुम्हारे लिए ही है। विंग कहता है, ओके। वांग जी अंदर आता है। विंग डोर बंद करता है। वांग जी कहीं नहीं सीधे रूम में जाता है। विंग वांग जी के पीछे पीछे जाता है और एक्साइटेड था। जैसे ही दोनों अंदर एंटर होते हैं रूम में, तभी वांग जी धीरे से उस सामान को टेबल पे रख देता है। विंग देख रहा था। वांग जी अब विंग को खुद से आके हक करता और कहता, मैं तुम्हें प्रॉपरली हग नहीं कर पाया था। विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता है, तो तुम्हें जानना था कि इसमें क्या है? विंग कहता है, हाँ। वांग जी धीरे से जाता है, उस बैग को ओपन करता है। विंग आइस ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी उसमें से एक फ्लावर निकालता है और विंग को देता है। विंग स्माइल करता है और कहता है, फूल। वो सिर्फ एक रोज़ था। विंग कहता है, ये मेरे लिए? वांग जी कहता है, हाँ, एक्चुअली ये मैंने परचेज़ नहीं किया क्योंकि शॉप्स सारी बंद हो गई थी। तो जो रेस्टोरेंट था मैं वहीं पे वर्क कर रहा था, वहाँ पे ये फ्लावर देखा तो मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे ये चाहिए मेरे पार्टनर के लिए। तो उन्होंने कहा ले लो, क्योंकि वैसे भी रोज़ चेंज होते हैं फ्लावर, और आज का काम ख़त्म हो गया तो मैंने ये ले लिया। विंग आई नो ये वहाँ के डेकोरेशन के लिए था एंड मुझे खुद से लाना चाहिए था फ्लावर तुम्हारे लिए परचेज़ करके। विंग कहता है, फीलिंग मैटर करती है, ये नहीं कि आप इसे कैसे लाए। अगर आप ये किसी गार्डन से लाते तब भी तो ये फूल ही रहता, आप इसे ख़रीद के लाते फिर भी ये फूल रहता, और आप इसे डेकोरेशन से ला रहे हैं तब भी ये फूल है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि ये कहाँ से आया है, फ़र्क इससे पड़ता है कि ये क्यों, कौन और किस लिए लाया है। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, यस, ये मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए, इसमें मेरी फीलिंग्स है, मैं तुम्हें ही सोच के इसे लाया हूँ। विंग स्माइल करता और कहता, ये बहुत प्यारा है, वैसे भी ये वेस्ट हो जाता,
आपने इसे मुझे देके इसकी कीमत बढ़ा दी। इसे मैं संभाल के रखूँगा। वांग जी देख रहा था। विंग उसे किस करता है धीरे से। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है उस बैग में क्या है? वांग जी कहता बताता हूँ। वांग जी बैग को ओपन करता है, उसमें से एक बॉक्स निकालता है एंड उसे धीरे से खोलता है। विंग बस एक्साइटेड था वांग जी क्या लाया है। तभी वांग जी जैसे ही बॉक्स ओपन करता है वो धीरे से विंग के सामने करता है। विंग उसमें रीड करता है। वो एक केक था हार्ट शेप एंड उसमें लिखा था आई लव यू। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग उसे पकड़ लेता है। विंग कहता वाह कितना खूबसूरत केक है और इस पर कितना ब्यूटीफुल लिखा है आई लव यू। विंग तुरंत ही वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वो धीरे से कुछ निकालता है। विंग देख रहा था। वांग जी एक फ्लावर का नेकलेस निकालता है जो उसने खुद ही प्रिपेयर किया था वहाँ पे। तभी विंग देख रहा था। वांग जी बहुत संभाल के उसे निकालता है एंड वो विंग को देता है। विंग देख रहा था। वांग जी उसे धीरे से पहना देता है। बहुत खूबसूरत सा फूलों का नेकलेस था विंग के लिए। विंग उसे टच करता है। उसकी खुशबू बहुत प्यारी थी। विंग कहता वाह कितना खूबसूरत है ये मेरे लिए। वांग जी कहता तुम्हें पहनाया तो तुम्हारे लिए होगा विंग। विंग कहता आज इतना स्पेशल क्यों ये सब कुछ? वांग जी कहता तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। विंग स्टॉप होता है एंड वो याद करता है। विंग फिर से उस केक को देखता है और अब नोटिस करता है। विंग कहता आई लव यू। ये आपकी तरफ से मतलब आप मुझसे प्यार करते हो? वांग जी कहता ये केक मैंने बनवाया था तुम्हारे लिए। वहाँ पे मेरा एक दोस्त बन गया आज ही एंड मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि एक छोटा सा हार्ट शेप केक बना दो मेरी वाइफ के लिए। मुझे उसे अपने दिल की बात कहनी है स्पेशल तरीके से और इतनी रात में मैं बाहर से ये सब कुछ नहीं कर सकता या तो फिर मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा एंड तुमने मुझसे क्वेश्चन आज पूछा है तो मुझे आंसर भी आज ही देना होगा। मैं टाल नहीं सकता इस बात को। मुझे तुम्हें कुछ एक्सपेंसिव देना था लेकिन भी इतनी रात में मैं कुछ भी परचेज़ नहीं कर सकता था क्योंकि जिस टाइम मैं वहाँ से निकलता कोई भी शॉप ओपन नहीं रहती। मुझे तुम्हें एक नेकलेस देना था जो कि मैं नहीं दे पाया, इसलिए मैंने वहीं पे कुछ फ्लावर्स से इसे बनाया है खुद एंड ये मेरे दोस्त ने मुझे बना के दिया। इस पे आई लव यू मैंने खुद लिखा है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है एंड ये फूल मुझे सबसे अच्छा लगा था, सबसे डिफरेंट था वहाँ पे हर फ्लावर में। ये मैंने अपने ले लिया ताकि मैं इसे तुम्हें दे सकूं और इससे अपने प्यार का इजहार कर सकूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। विंग स्माइल करता है। वांग जी धीरे से अपनी नीज़ पे बैठता है एंड विंग के हाथ को लेता है, उस पर किस करता है और कहता है आई लव यू विंग। मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करो अगर तुम्हें मेरा प्रपोज़ल पसंद आया हो तो। विंग तुरंत ही झुक के वांग जी को हक कर लेता है। विंग की आंखें नम हो जाती है। विंग को ये सब कुछ बहुत प्रीशियस लगा था, बहुत ज़्यादा। इसमें विंग ये नहीं देख रहा था कि ये एक्सपेंसिव है या नॉर्मल। विंग बस ये देख रहा था कि इसमें वांग जी के कितने ज़्यादा एफ़र्ट हैं। वांग जी ने कितने जतन करके विंग के लिए सब कुछ अरेंज किया। वो चाहता तो सीधी तरीके से उसे बोल सकता था कि आई लव यू विंग, लेकिन उसने एफ़र्ट दिखाया, उसने इस चीज़ को स्पेशल बनाया। इसी से विंग समझ जाता है कि वांग जी उससे बहुत प्यार करता है। विंग उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करता हूँ। ये दुनिया का बेस्ट प्रपोज़ल है। आई लव यू। मुझे किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सच बताऊँ तो पहले मुझे ये सब बहुत पसंद था, लेकिन शायद तब मुझे सच्चा प्यार नहीं हुआ था। अब मुझे ये सब बेमायने लगता है। अब मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं। बस ये एफ़र्ट्स करना कभी मत बंद करना, चाहे वो जितने नॉर्मल हो, चाहे उसमें पैसे लगे हो या ना लगे हो। बस उसमें आपकी फीलिंग्स जो कि पैसों से भी ज़्यादा कीमती है वो होनी चाहिए। मुझे बस आपकी फीलिंग्स से मतलब है। आप इसे कैसे कर रहे हो, कहाँ से लाए, उससे नहीं, और आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने इसमें बहुत एफ़र्ट किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब कुछ आराम से मिल गया, लेकिन
ये सब अरेंज करना, ये सब ये सब फीलिंग के साथ कहना तुमसे और इसके बारे में सोचना, ये सब बहुत डिफरेंट था भाई। मैंने कभी ये सब कुछ किया नहीं है। मैंने बहुत सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसे कैसे तुम्हें एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग, कैसे तुम्हें कन्फेस करूं। ये सब सोच रहा था, बहुत टाइम लगा मुझे एंड काम करते हुए ही मैंने ये सब कुछ सोचा। मेरी नज़र इस फूल पे पड़ी थी फर्स्ट, उसके बाद ही मुझे ये सब आइडिया आया एंड मैंने इस पे काम किया। जब मेरा काम ख़त्म हुआ तब तक सब कुछ रेडी था एंड मैं सीधे तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आ गया। विंग देख रहा था, विंग स्माइल करता है, वांग जी उठ जाता है और विंग को स्लोली से हक करता है। विंग बहुत खुश था। वांग जी धीरे से दूर करता है विंग को और उसे प्यार से बिठा देता है बेड पे एंड उसके सामने वो केक करता है। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से उसे नाइफ देता और कहता कट करो, इस केक से हम अपने स्वीट सी लाइफ की स्टार्टिंग करेंगे। विंग देख रहा था। विंग उसे कट करने से पहले कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है आपके प्रपोज़ल को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप इसका आंसर नहीं सुनना चाहेंगे? वांग जी कहता है ज़रूर सुनना चाहूँगा। विंग कहता है आई लव यू टू। वांग जी देख रहा था। वांग जी खुश होता है। विंग कहता है मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन अब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से हमारी शादी हुई है तब से मुझे ये प्यार हुआ है। वांग जी देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के सिर को पकड़ता है और प्यार से उसके सिर पे किस करता है। वांग जी कहता है तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या दिया है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी तुमसे इस रिस्पॉन्स की। मुझे बस मेरी दिल की बात कहनी थी जो मैं तुमसे कह चुका हूँ, लेकिन बदले में मुझे आंसर मिलेगा ये नहीं सोचा था। विंग मैं स्पीचलेस हूँ, क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने मेरी फीलिंग्स रिटर्न की है, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। आई लव यू। विंग आई लव यू टू बोलता है एंड दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। दोनों एक साथ केक को कट करते हैं। विंग स्माइल करता है एंड वांग जी धीरे से केक कट करके सबसे पहले विंग को खिलाता है एंड विंग वांग जी को। विंग बहुत हैप्पी था। विंग कहता है अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, अब मुझे सच में लगेगा कि मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ पूरे हक से। वांग जी स्माइल करता है। विंग धीरे से वांग जी के नोज़ पे केक लगाता है और कहता है हस्बैंड ऑलरेडी आपने बहुत लेट कर दिया है, आपको खाना खाना होगा है ना। वांग जी कहता है अब मुझे भूख नहीं है, सच में मुझे नींद आ रही है। विंग मुँह बनाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आता हूँ खाना गर्म करके। तभी वांग जी देख रहा था। विंग कहता है आप फ्रेश हो जाओ ठीक है। वांग जी कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या खाना गर्म करना आता है? विंग कहता है होप सो, कर लूँ, वैसे ग्रैंड माँ को देखा है तो शायद मैं भी कर लूँ। वांग जी कहता ठीक है मैं फ़्रेश होके आता हूँ। विंग कहता वांग जी जाता है एंड विंग खाना गर्म करने जाता है। विंग बहुत हैप्पी था। वो केक ले जाके फ्रिज में रखता है एंड वो सारी चीज़ें अपना फूल एंड अपना नेकलेस वहीं पे ड्रॉर में रख देता है संभाल के एंड विंग जाता है वांग जी के लिए खाना गर्म करने। इधर वांग जी फ्रेश होके बाथ लेके बाहर आता है। विंग अभी तक नहीं आया था। वांग जी खुद ही जाता है किचन में। विंग कोशिश कर रहा था गर्म करने की। वांग जी पीछे से विंग को हक कर लेता। विंग घबरा जाता और कहता क्या कर रहा है, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पता है आपको मैंने थोड़ा सा खाना गर्म किया वो जल गया, इसलिए मुझे फिर से गर्म करना पड़ा है, बट मैं कैसे करूं। वांग जी विंग को सिखाता है। वांग जी कहता है मैं बताता हूँ। वांग जी खाने को गर्म करता है एंड विंग देख रहा था। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है अब कर लूँगा, कल से आपको बिल्कुल भी मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा। वांग जी स्माइल करता और कहता तुम ये सब कुछ सीख रहे हो यही बहुत बड़ी बात है विंग, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, फिर भी तुम तो महलों में पले बड़े हो, यहाँ छोटे से घर में मेरे ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। विंग कहता है मुझे खुशी मिलेगी आपके लिए करके और घर वालों के लिए करके। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है अब खाना मैं लेके जाऊँगा, मेरे साथ आइए। वांग जी जाता है एंड दोनों डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं। विंग कहता है मैं आपको खिलाऊँगा। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी का माउथ ओपन करता है। तभी वांग जी खाने से पहले रुक जाता है और कहता है एक सेकंड, तुमने खाना खाया? विंग कहता है हाँ, आपको लगता है मैं इस समय खाना स्किप भी कर सकता हूँ?
ग्रैंडमा मुझे करने नहीं देंगी, चाहे जो हो जाए। वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है राइट, इसलिए मैं स्किप नहीं कर सकता। चलिए मुंह खोलिए। वांग जी फर्स्ट बाइट विंग को देता और कहता है एक बाइट मेरे हाथों से। विंग खा लेता और कहता है वैसे भी मुझे भूख लगती है बहुत ज़्यादा, मैं खा सकता हूँ आपके साथ। वांग जी स्माइल करता है। विंग उसके हाथों से एक दो बाइट लेता है और जब उसका हो जाता है तो वो वांग जी को खाना खिलाता है। मतलब दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे। विंग अच्छे से वांग जी को खिलाता है, एक बच्चे की तरीके। विंग केयर कर रहा था फर्स्ट टाइम लाइफ में, मतलब वो इस तरीके से केयर नहीं करता था किसी की। बट वो जब से प्रेग्नेंट हुआ था और शादी हुई थी उसकी, वो केयरिंग हो गया था बहुत ज़्यादा। विंग वांग जी को प्यार से खिलाता है एंड उसके बाद वो प्लेट को अंदर रख के आता है। विंग कहता है आप जाइए रेस्ट करिए, मैं इसे क्लीन करके आता हूँ। वांग जी कहता है क्या तुम्हें आता है? विंग कहता है ग्रैंडमा से सीखा है तो शायद कर लूँगा। वांग जी कहता है मैं हेल्प करूँ? विंग कहता है ज़रूरत नहीं है, आप जाओ मैं आता हूँ। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद विंग साफ़ सफाई करके कुछ ही देर में जल्दी से वांग जी के पास आता है। वांग जी बस लेटा था एंड उसे लेटते ही नींद आ गई। विंग जैसे ही आता है देखता है तो वांग जी सो चुका था। विंग को बात करनी थी वांग जी से। विंग कहता उप्स, मेरे हस्बैंड कितने ज़्यादा टायर्ड हैं, तुरंत सो गए। विंग तुरंत ही बेड पे आता है और ब्लैंकेट में घुस जाता है वांग जी के साथ। वांग जी के ऊपर हाथ पैर रखता है एंड उसके चेस्ट में सर रख के सो जाता है। विंग को बहुत अच्छी नींद आती है। विंग इस बार गहरी नींद में सोता है एंड दोनों ऐसे सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी विंग उठ जाते हैं, दोनों एक साथ ही उठते हैं। वांग जी देखता है उसे लेट हो गया। वांग जी तुरंत ही उठ जाता है और कहता विंग उठो। विंग भी उठ जाता है और कहता हाँ। वांग जी कहता कॉलेज टाइम हो गया तुम्हारा, मुझे भी जाना है, लेट हो गया आज, अभी मुझे हैबिट नहीं है, मुझे ये हैबिट में लाना होगा। विंग देख रहा था। विंग उसके चिक्स को करिस करता है और कहता है हस्बैंड प्लीज़ खुद पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना, हो पाए तो ही करना, वरना नहीं। अगर मुझे ज़रा से भी लगा कि आप खुद पे प्रेशर डाल लें तो मैं भी जॉब करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं कर लूँगा, मैंने कहा ना अभी हैबिट नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ। विंग स्माइल करता है और कहता है जी। वांग जी उठता है एंड विंग भी दोनों जाते हैं बारी बारी, फ्रेश होते हैं। उसके बाद बाहर जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं एंड निकल जाते हैं। वांग जी ग्रैंड माँ से कहते हुए निकलता है कि इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। ग्रैंड माँ ओके बोलती है एंड वांग जी काम पे जाता है और वो छोड़ते हुए जाता है। विंग और शिचान को दोनों को छोड़ने के बाद वो अपने काम पे जाता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है। आफ्टरनून में विंग शिचान के साथ घर आ जाता है। उसके बाद ग्रैंड माँ के साथ वो डॉक्टर के पास जाता है। विंग को ग्रैंड माँ डॉक्टर को दिखाती है एंड सब कुछ अच्छे से चेक होने के बाद पता चलता है कि विंग और उसका बेबी पूरी तरीके से ठीक है। विंग हैप्पी होता है एंड उसे कुछ मेडिसिन दी जाती है और उसे 1 मंथ में, मतलब हर एक मंथ में आना पड़ेगा चेकअप के लिए। अगर कुछ लगता है तो वो बीच में भी आ सकता है। विंग फिर चला आता है अपनी ग्रैंड माँ के साथ। फिर दोनों बनाते हैं मिल के लंच एंड उसके बाद खाते हैं। खाने के बाद वो लोग अपना काम करते हैं। विंग हेल्प करता है और सीखता भी है, जैसे कि रोज़ का काम था उसका सीखना। धीरे धीरे करके उसे कुछ ना कुछ आ ही रहा था एंड फिर उसके बाद डेली की तरीके स्टडी करते हैं दोनों साथ में, मतलब शिचान और विंग। और यहाँ से ही टाइम स्किप होता है। वांग जी अपने वर्क को आराम से मैनेज कर रहा था, डे को और नाइट को। लेट नाइट वो ऐसे ही आता था और विंग उसकी टेक केयर करता था, खाना खिलाता था और दोनों साथ में सोते थे। वांग जी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था, इसलिए वो जग नहीं पाता था। दोनों बात भी नहीं कर पा रहे थे और मॉर्निंग में जल्दी रहती थी दोनों को ही। इधर विंग भी अपनी स्टडी कर रहा था अच्छे से एंड उसके एग्ज़ाम आने वाले थे, वो अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर रहा था। दूसरी तरफ शिचान भी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहा था मन लगा के, क्योंकि उसके भाई ने बहुत ज़्यादा ओवरलोड वर्क ले लिया था अपने ऊपर और उसे अच्छे से पढ़ के अपने भाई की हेल्प करनी थी किसी भी हाल में। और वो बीच बीच में चैंग को भी टाइम दे रहा था, बातें होती थी और एक दो बार वो लोग मिले भी थे, क्योंकि चैंग को शिचान ने कहा था कि हम बाहर मिलेंगे, तो दोनों का मिलना हुआ था। लेकिन ये बात घर में अभी किसी को नहीं पता थी। दोनों चुपचाप चुप के मिलते हैं थोड़ा बहुत एंड उसके बाद यहाँ से पूरे 1 मंथ बीत जाते हैं। वांग जी को उसकी फर्स्ट सैलरी मिलती है और दोनों जगह से सैलरी मिलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। जब वो सैलरी लेके आता है तो उसकी ग्रैंड माँ से वो बात करता है। ग्रैंड माँ कहती हैं विंग के बेबी शावर की तैयारी करनी होगी, जल्दी करा देंगे, क्योंकि विंग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा उसे। तभी वांग जी कहता है जी। वो सारी प्रिपरेशन कराता है एंड वो इनवाइट भेजता है मिस्टर एंड मिसेस वे को। तभी चैंग बहुत हैप्पी होता है कि उसे मिलने को मिलेगा शिचान से और अपने गगर से।
इधर मिस्टर एंड मिसेस वे को जब मिलता है इनवाइट तो वो आने के लिए बोल देते कि हाँ वो आएंगे। इधर ग्रैंड माँ सब कुछ रेडी करती है, आसपास के कुछ लोगों को बुलाया था एंड विंग को अच्छे से रेडी किया जाता है। सारी तैयारी वांग जी ने ऑलरेडी कर दी थी। इधर विंग के मॉम डैड एंड उसका ब्रदर आने वाला था। विंग इसी बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग को बिठा दिया गया था एंड रिचुअल स्टार्ट होने का वेट हो रहा था। जब तक विंग के मॉम डैड नहीं आएंगे तब तक कोई रिचुअल स्टार्ट नहीं होगा। आसपास के लोग विंग को देख रहे थे और कह रहे थे कि कितना सुंदर ओमेगा है, सच में बहुत प्यारा है। क्योंकि किसी को भी पार्टी में नहीं बुलाया था, मतलब शादी में, अब डायरेक्ट बुला रहे थे इस पार्टी में। वांग जी ने अच्छा खासा अरेंजमेंट किया था। इधर विंग के डैड और मॉम आ चुके थे। चैंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जैसे चैंग आता है वो तो भागते हुए सीधे विंग के पास आता है और विंग को आके हक कर लेता है। विंग हक बैक करता है। विंग बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठा था। विंग कहता है, चैंग कैसे हो तुम? चैंग कहता है, अच्छा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया गगा, आप कितने प्यारे लग रहे हो। वो घर देखता और कहता, गगा आप खुश तो हो ना इस घर में? तभी विंग कहता है, खुश, मैं बहुत खुश हूँ। इधर मिस्टर एंड मिसेस वे आते हैं। वो देखते हैं वहाँ के लोगों को एंड घर को। अब जाके उन्होंने विंग का घर देखा था। तभी कहते हैं, ये इस घर में तुम रह लेते हो विंग? विंग कहता है, हाँ बहुत आराम से बाबा, बहुत आराम से, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे सारी सुख सुविधा यहाँ मिल रही है। तब इसके बाबा हैप्पी होते हैं कि विंग ऐसी जगह पे एडजस्ट कर रहा है एंड उन्हें लगा नहीं था कि विंग कर पाएगा किसी पुअर पर्सन से शादी और उसके साथ एडजस्टमेंट। विंग हैप्पी था, उसके फेस से लग रहा था। फिर यहाँ से वो गिफ्ट देते हैं एंड रिचुअल स्टार्ट होता है। सभी लोग मिलके विंग के बेबी शावर की रस्में करते हैं एंड उसके बाद पूरा ये सब काम होने के बाद खाना पीना होता है। ग्रैंड माँ ने सारा कुछ अरेंज किया था और आसपास के लोगों ने हेल्प की थी। फिर खाना पीना होता है, उसके बाद सबके जाने का वक्त हो जाता है। सारे आसपास वाले चले जाते हैं, बस विंग के घर वाले बचे थे। तभी मिस्टर एंड मिसेस वे कहते हैं, तुमने बहुत अच्छे से मेरे बेटे का ध्यान रखा है। उसके फेस की स्माइल देख के लग रहा है कि वो खुश है। लगा नहीं था कि वो ऐशो आराम छोड़ के खुश भी रह पाएगा। विंग तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो नहीं? तभी वांग जी गल्प करता है। विंग कहता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई नीड नहीं है, और होगी तो हस्बैंड मुझे बहुत देते हैं, जितना देते हैं उसी में बच जाता है, तो मुझे नीड नहीं है बाबा माँ। वांग जी देख रहा था जबकि उसने बिल्कुल भी विंग को इस बीच में पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि उसे ये सारे रिचुअल की तैयारी करनी थी जिसमें बहुत खर्च आने वाला था और उसने फर्स्ट सैलरी सारी की सारी विंग के बेबी शावर में लगा दी थी। वांग जी देख रहा था विंग कैसे उसकी इज्जत बचा रहा अपने मॉम डैड की नज़र में। वांग जी को प्राउड फील होता है विंग पे। इधर विंग के घर वाले भी बहुत अच्छा फील करते हैं कि विंग कुछ भी मांग नहीं रहा उससे, मतलब वांग जी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है उसका। इधर जो चैंग था वो तो पहले कोना खूबचा पकड़ के शिचैन के साथ बातें कर रहा था। तभी शिचैन और चैंग को दिखाते हैं जो कि बाहर थे गार्डन में। शिचैन कहता है, हाय। चैंग कहता है, हेलो, मैं तुम्हारे घर आ पाया, मुझे बहुत खुशी है, और कितने दिन बाद मैं अपने गगा से मिल पाया। शिचैन कहता है, तो तुम्हें घर कैसा लगा? तभी जो चैंग था वो कहता है, घर तो बहुत छोटा है लेकिन उतना ही प्यारा भी है, मुझे घर बहुत पसंद आया, और सबसे अच्छी तुम्हारी फैमिली है, और तुम? शिचैन कहता है, क्या फ्यूचर में इस घर में रहना चाहोगी मेरे साथ? क्या तुम अपने गगा के तरीके कंफर्टेबल हो पाओगे? क्योंकि वीगो ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला है। तभी चैंग कहता है, पता नहीं, लेकिन हाँ रहना ज़रूर चाहूँगा। संभाल पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन खुशी होगी यहाँ पे रहने में। तभी वो स्माइल करता है और कहता है, हाँ मुझे भी। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे अपनी पर्सनल। इधर उनकी बातें होने के बाद जो मिस्टर एंड मिसेस वे थे वो कहते हैं, चलो तो फिर हम चलते हैं, जैसा भी हो बताना। एंड विंग, जब तुम्हारे प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ हो तो तुम घर आ सकते हो, वहाँ तुम्हारी टेक केयर होगी अच्छे से। विंग कहता है, नहीं, यहाँ ग्रैंड माँ है और ये बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखती है, आप लोग आ जाइएगा यहाँ पे मॉम डैड। तभी कहते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद वो उठ जाते हैं, विंग को हक करते हैं प्यार से। आज उनकी हक करने में प्यार फील हो रहा था। तभी वी चांग से वांग जी के पास आते हैं, उसे हक कर लेते और कहते, बेटा सच में काश मेरा तुम्हारी तरीके कोई अल्फ़ा बेटा होता। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मेहनती, तुमने मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, बहुत खुश हूँ मैं। विंग ने एक अच्छा पर्सन सेलेक्ट किया अपने लिए और उसकी वजह से मुझे तुम मिले। तभी वांग जी को अच्छा फील होता है। विंग देख रहा था कैसे उससे ज़्यादा उसके बाबा वांग जी से प्यार कर रहे हैं, बट आज उसे बहुत अच्छा फील होता, बहुत
उसे कोई अफसोस नहीं होता, उसके हस्बैंड को ही प्यार करे वही बहुत है। वैसे भी उसके बाबा को अल्फ़ा बेटा चाहिए था, शायद उनकी इच्छा विंग ने पूरी कर दी वांग जी से शादी करके। तभी विंग बस देख के खुश होता है। उसके बाबा फिर दोनों को ही पैट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। वो जैसे बाहर जाते हैं तभी तुरंत ही चैंग दूर होता है और कहता है शिचैंग बाबा आ रहे हैं। तभी वो लोग दूर होते हैं और मतलब वो काफ़ी क्लोज होकर बातें कर रहे थे, वो तुरंत ही दूर होते हैं और ऐसे इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी मिस्टर वे देखते हैं कि चैंग शिचैंग एक साथ हैं। तभी मिस्टर वे कहते हैं चैंग चलो बेटा घर चलने की बारी आ गई। तभी चैंग कहता है ओके बाय शिचैंग। शिचैंग कहता बाय बाय। वो जाता है और कहता है अंकल आंट अपना ध्यान रखिएगा। तभी वो शिचैंग को भी प्यार से पैट करते हैं और कहते तुम भी, क्योंकि उन्हें अल्फ़ा बेटे बहुत पसंद थे, मतलब अल्फ़ा बच्चे बहुत पसंद थे। तभी चैंग देखता है, उसे भी खुशी होती है। शिचैंग उन्हें ग्रीट करता है एंड वहाँ से सब लोग छोड़ने जाते हैं उन्हें बाहर तक। फिर वहाँ से जो विंग के मॉम डैड थे और उसका भाई वो वहाँ से निकल लेते हैं। विंग बस देख रहा था, विंग हैप्पी होता है। जैसे वो लोग जाते हैं वांग जी तुरंत विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है हस्बैंड क्या हुआ। वांग जी कहता है तुमने आज जो कहा अपने मॉम डैड से, वो सब सुनने के बाद तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है विंग। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ फिर भी। विंग कहता है इतनी बड़ी पार्टी दी है ना आपने, ये आपने कैसे किया होगा मैं जानता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। आप सब कुछ अच्छे से करवा रहे हो मेरा हस्बैंड, ये काफ़ी है मेरे लिए, बहुत है। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और बहुत हैप्पी सब कुछ चल रहा था। विंग कहता है बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाले हैं मेरे, अच्छी बात है मैं फ्री हो गया। तभी वांग जी कहता है हाँ ग्रैंडमा ने कहा था। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। विंग अपने एग्ज़ाम में बिज़ी हो जाता है एंड वांग जी का वापस से अपना काम एंड सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी थे। यहाँ से टाइम स्किप होता है और विंग के एग्ज़ाम पूरे हो जाते हैं। विंग फ्री हो जाता है पूरी तरीके से और काफ़ी हैप्पी था। विंग को कुछ दिन की छुट्टी मिली थी। इस छुट्टी में वो वांग जी को तंग करने वाला था। विंग वांग जी से कह देता है कि उसे जल्दी आना होगा, टाइम ले और जल्दी आए, एक दिन की छुट्टी ले, क्योंकि विंग को चाहिए उसके हस्बैंड का टाइम। वांग जी कुछ और भी सोच रहा था। यहाँ पे जॉब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था एंड वो कुछ और सोच रहा था कि पार्ट टाइम करेगा, लेकिन इतना नहीं कि विंग को टाइम ना दे पाए। वो इस समय विंग के साथ रहना चाहता है क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है, उसके बेबी को और उसकी वाइफ को उसकी नीड होगी। वांग जी ऐसे बड़े बड़े जगह पे ट्राई कर रहा था एंड उसे फाइनली एक बहुत बड़े होटल में काम मिलता है, लग्जीरियस होटल। बहुत ट्राई करने के बाद उसे यहाँ पे जॉब मिली थी। इधर उधर के सोर्स लगाने के बाद वांग जी वहाँ का इंटरव्यू दे आया था, चुपचाप, बताया नहीं था किसी को एंड वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गया था क्योंकि वो ट्रेन था। वहाँ पे उसका टेस्ट हुआ एंड उसमें वो पास हो गया था। वांग जी जैसे ही पास होता है वो घर आके बता देता है कि उसे बहुत बड़े होटल में काम मिल गया है और वहाँ की सैलरी इन दोनों जगह की सैलरी से हाई फाई है और वांग जी वहाँ पे जल्दी काम करके आ भी सकता है। वो शिफ्ट में काम कर सकता है, मतलब वो जब चाहे दिन की कोई भी शिफ्ट ले सकता है। वहीं जब सुनता है तो बहुत हैप्पी होता है। वांग जी कहता है वीक में शिफ्ट चेंज होती है, वीक में मेरी कभी मॉर्निंग की शिफ्ट होगी, कभी आफ्टरनून की, कभी नाइट की। तो जब भी मॉर्निंग की होगी वो नाइट में विंग के साथ रहेगा, जब नाइट की होगी तो मॉर्निंग में, आफ्टरनून की होगी तो मॉर्निंग नाइट दोनों ही है उसके पास। विंग हैप्पी होता है और कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी है। वांग जी कहता है हाँ सच में, इसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया। अब वांग जी की डबल मेहनत बच जाती है। वांग जी फिर कुछ और भी सोचता है कि उसे जब शिफ्ट में काम होगा तो उसे पार्ट टाइम कुछ और करना चाहिए। वो ऐसे काम ढूंढ रहा था अपने लिए और जॉब भी कर रहा था। विंग का टमी भी ग्रो हो रहा था और धीरे धीरे विंग की प्रेगनेंसी के डे पास आ रहे थे। वांग जी उसे खुद भी कभी कभी हॉस्पिटल ले जाता था और ऐसे करके विंग के 9 मंथ कंप्लीट हो जाते एंड वांग जी ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था। विंग के लिए बहुत कुछ कर दिया था इतने दिनों में, मतलब विंग को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी थी। वांग जी ने आगे से आगे सब कुछ ला के रखा एंड घर को भी वो मेंटेन करा रहा था क्योंकि घर थोड़ा सा टूटा फूटा था। तो वांग जी उस पर भी ध्यान दे रहा था कि जब उसका बेबी होगा तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी खासी पार्टी देगा सभी को, तो अच्छे से सब कुछ डेकोरेट होना चाहिए, सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए और इतना खूबसूरत घर हो कि जब सब लोग आए तो उन्हें दिखना चाहिए कि उसके घर में हैप्पीनेस आई है, जिसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। विंग इस समय अपने टमी के साथ गार्डन में था, वॉक कर रहा था, अपने टमी को सहला रहा था और उसे अच्छा फील हो रहा था। विंग को पेन भी होता था, लेकिन ये जो हैप्पीनेस थी विंग के लिए बहुत
बहुत बड़ी थी। विंग को अब वांग जी पैसे की कमी होने नहीं देता था। विंग का जो ओल्ड वर्क था, मतलब कि जैसे कि वो गरीबों में, मतलब गरीब बच्चों को खिलाता था खाना वगैरह, ये काम उसका फिर से स्टार्ट हो गया था। वांग जी उसे एक्स्ट्रा पैसे देता था ताकि विंग को खर्च करना है तो कर सकता है, क्योंकि वांग जी को पता था विंग को ये काम करके बहुत अच्छा फील होता है, उसे सुकून मिलता है, तो वांग जी उसे करने भी देता था। विंग जब भी बाहर जाता था कॉलेज या फिर घूमने फिरने, अगर उसे कोई भी पुअर पर्सन मिल जाए तो विंग उसकी हेल्प ज़रूर करता था। विंग इधर से उधर वॉक कर रहा था, तभी डोर ओपन होता है बाहर का, मेन डोर। तभी विंग देखता है वांग जी सीधे आता है अंदर, एंटर होता है, तभी देखता है तो विंग गार्डन में टहल रहा था। वांग जी के दोनों हाथ बैग से भरे हुए थे, मतलब कि बहुत सारे बैग थे उसके हाथ में। विंग वांग जी को देखता है और तुरंत ही कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। वांग जी भी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग आता है और वांग जी को स्लोली से हक करता है। उन दोनों के बीच में अब उनका बेबी आ गया था। विंग देखता है अपने टमी को। विंग कहता है आपसे दूरी हो गई है मेरी, मैं आपके क्लोज नहीं आ पाता। वांग जी साइड से हक करता है और कहता किसने कहा, तुम मेरे करीब ही हो। विंग कहता है बीच में हमारा बच्चा आ जाता है। वांग जी कहता है बीच में तो आएगा ही, क्योंकि हमारा प्यार है, हम दोनों के बीच का प्यार। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है क्या लाए। वांग जी कहता है सारी तुम्हारी पसंद की चीज़, एंड ये मैंने शॉपिंग की है हमारे होने वाले बच्चे के लिए। विंग तुरंत ही एक्साइटेड होता है और कहता है चलिए अंदर चलिए, मुझे देखना है। वांग जी कहता है ओके। वांग जी और विंग अंदर जाते हैं, तभी ग्रैंड माँ देखती है और कहती है अरे वाह, बहुत सारी चीज़ें लाए हो। तभी वांग जी कहता है वो सब कुछ दिखाता है। तभी ग्रैंड माँ को बहुत अच्छा लगता है, वो कहती है ये तो बहुत अच्छा है सब कुछ। वांग जी कहता है जी ये सब हमारे होने वाले बच्चे के लिए, एंड ये विंग के लिए, उसे ये सब खाना चाहिए, उसके लिए सब कुछ हेल्दी था। विंग कहता वाह मुझे खाना है, मुझे बहुत पसंद है। वांग जी कहता इसलिए लाया हूँ। विंग बहुत हैप्पी था, उसका हस्बैंड उसे हर एक चीज़ ला के दे रहा था। इधर विंग के मॉम डैड भी बीच बीच में आने लगे थे, एंड विंग के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे गिफ्ट, खाने पीने का सामान बहुत सारा, एंड विंग को किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो रही थी। विंग कभी मांगता नहीं था, लेकिन अगर उसके मॉम डैड ने दिया तो मना नहीं करता था, मतलब हाँ ये उनका प्यार है जो दे रहे हैं। और जो चैंग था उसने परमिशन ले ली थी कि वो क्या कभी कभी विंग से मिलने जा सकता है अकेले, अब वो भी बड़ा हो रहा था, तभी उसे परमिशन मिल जाती है कि वो जा सकता है अपने गगो से मिलने, और इसी बहाने वो शिचैन से भी मिल लेता था। विंग को पता था दोनों के बीच का प्यार, क्योंकि उन दोनों में प्यार हो गया था बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा, प्योर लव, और विंग सपोर्ट कर रहा था पूरी तरीके से चैंग और शिचैन को। यहाँ से टाइम स्किप होता है, हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे सभी लोग मौजूद थे। वांग जी भी अपने वर्क से छुट्टी लेके आ चुका था, एंड वही चांग से कांग से सैरन, चैंग, शिचैन, ग्रैंड माँ सभी हॉस्पिटल में थे। वो एक ऑपरेशन रूम में था। वांग जी जैसे ही आता है वो तुरंत ही पूछता है, क्योंकि वो नहीं था जब उसे यहाँ लाया गया विंग को। वांग जी कहता विंग कैसा है, वो ठीक तो है ना ग्रैंड माँ। तभी वो कहती है हाँ बेटा वो ठीक है, परेशान मत हो। तभी वो थोड़ा सा खांसती है। वांग जी कहता आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपने खुद का ध्यान रखा है ना, मैं आपको डॉक्टर को दिखाता हूँ। तभी कहती है इस समय मुझ पे नहीं, विंग पे ध्यान दो। तभी वांग जी कहता ठीक है, बट मुझे आपकी फ़िक्र है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिन से। तभी ग्रैंड माँ कहती है मैं ठीक हूँ बेटा, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। फिर वो बैठ जाती है। वांग जी वेट करता है, एंड कुछ देर हो जाता है, तभी एक डॉक्टर एंटर होते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर लैन, आपका बेबी हुआ है, अल्फ़ा बेबी बॉय, एंड आपकी वाइफ पूरी तरीके से ठीक है। जैसे वांग जी सुनता है वो काफ़ी हैप्पी होता है और कहता है वाह, मतलब मेरा बेबी आ चुका है, दोनों ठीक है ना डॉक्टर। तभी वो कहते हैं हाँ पूरी तरीके से। वांग जी मिलना चाहता था विंग से। डॉक्टर कहते हैं वेट करिए, जल्दी उन्हें शिफ्ट किया जाएगा रूम में, आप फिर मिल सकते हैं, और ये बोलने के बाद वो निकल जाते हैं। वांग जी वेट करता है, एंड टाइम स्किप होता है, विंग को होश भी आ जाता है और रूम भी शिफ्ट हो जाता है। तभी डॉक्टर बता देते हैं कि अब आप मिल सकते हैं, हम चेक कर चुके हैं उन्हें। तभी वांग जी कहता है ओके। उसके बाद सभी जाते हैं एक साथ ही मिलने। हाँ विंग को बुलवाना नहीं था ज़्यादा, लेकिन मिल सकते थे सभी। सब जाके विंग के आसपास खड़े हो जाते हैं थोड़ा दूरी पे, और वो देख रहे थे। वांग जी क्लोज जाता है, विंग के सर पे किस करता है और कहता है तुम ठीक हो विंग। विंग कहता है हाँ हस्बैंड मैं ठीक हूँ, बस पेन में हूँ, लेकिन खुश भी बहुत हूँ। वांग जी कहता है हमारा बेबी बॉय हुआ है। वांग जी जाके देखता है अपने बच्चे को, धीरे से कैरी करता है और कहता विंग मैं मैं बाबा बन गया। विंग कहता जी हम पेरेंट्स बन गए, मैं मम्मा बन गया हस्बैंड। तभी वांग जी कहता मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू सो मच विंग, तुमने इतने स्ट्रगल के बाद हमारे प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है।
मैं बहुत हैप्पी हूँ। विंग कहता है मैं भी, आपने बहुत साथ दिया मेरा। वो लोग ऐसे थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर सभी आके बारी बारी बच्चे को खिलाते हैं एंड उससे ब्लेसिंग्स देते हैं। फिर विंग का हाल चाल पूछा जाता है। इधर चैंग शिचैन भी आते हैं, वो लोग अंकल बन गए थे, दोनों बहुत हैप्पी थे और वो लेना चाहते थे बच्चे को। धीरे धीरे वो दोनों लेते बहुत संभाल के, दोनों एक साथ काफ़ी खुश थे। तभी बातें होती हैं कि विंग के यहाँ से जाने के बाद तैयारी होगी और प्रिपरेशन होगी पार्टी की, मतलब कि बच्चा हुआ है तो उसकी पार्टी, नेम सेरेमनी, ये सब। ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे थे, डिस्कस होता है क्योंकि हाँ ये पहले से ही प्लान करना पड़ेगा उन्हें सब कुछ अरेंज करने के लिए। तभी मिस्टर वे कहते हैं चाहे तो नेम सेरेमनी हमारे घर पे कर लो। तभी वांग जी कहता है मैं यही करना चाहता हूँ, इसी घर में सब कुछ। बाबा क्या आप चाहेंगे ये सब कुछ? आप चाहे तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, मैं ये सब कुछ खुद करना चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए। तभी वो हैप्पी होते हैं और कहते हैं तुम बहुत काबिल हो, ज़रूर मैं जिसे भी बुलाना होगा बुला लूँगा। एंड तुम अगर करना चाहते हो ये सब कुछ वहीं पे तो तुम कर लो, या फिर कोई हॉल बुक कर लो। मैं हॉल बुक कर दूँगा, तुम सारी तैयारी कर लो, क्योंकि मैं भी उसका ग्रैंडपा हूँ तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है वांग जी। तभी वांग जी कुछ सोचता है और कहता है ठीक है, हॉल ठीक रहेगा, तैयारी सारी मैं करूँगा और हॉल आप देख लीजिए। तभी कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वो लोग मिल के ये सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है, विंग कुछ दिन वहीं पे बिताता है। फिर डॉक्टर जब कहते हैं कि हाँ अभी विंग ठीक है, उसे ले जा सकते हैं, तब डिस्चार्ज प्रोसेस करता है वांग जी एंड विंग को लेके घर आया जाता है। विंग को प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है एंड ऐसे 1 मंथ हो जाते हैं। विंग के मॉम डैड मिलने आते रहते थे और चैंग भी, मतलब जब भी जिसको जैसे टाइम मिलता था वो लोग विंग से मिलने आते थे, बच्चे से मिलने। और 1 मंथ बाद फाइनली विंग थोड़ा बहुत ठीक था और नेम सेरेमनी की सारी तैयारी हो चुकी थी। वांग जी वी चांगसे के साथ मिलके सब कुछ देख चुका था, जहाँ भी ये पार्टी होनी थी, और सभी को बुलाया गया था। वांग जी अपने आसपास वालों को बुलाता है जो भी हेल्पफुल थे, बहुत अच्छे थे, और वी चांगसे सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं क्योंकि उनका ग्रैंड चाइल्ड आया था और अल्फ़ा आया था। अल्फ़ा का तो उन्हें इतना शौक था तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। अपने ग्रैंड चाइल्ड के आने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत ज़्यादा हैप्पी थे वो कि उनके घर में एक अल्फ़ा बेबी बॉय हुआ है। अब वो विंग से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे कि विंग ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है एक अल्फ़ा बच्चे की। सारी तैयारी हो चुकी थी एंड आज विंग को जाना था पार्टी के लिए। विंग अच्छे से रेडी हो चुका था। विंग को रेडी वांग जी ने किया था अपने हाथों से एंड अपने बच्चे को भी। उसके बाद वो खुद रेडी हुआ था एंड बेबी को लेके, विंग को लेके वहाँ से निकल जाता है। उनके साथ शिचैन और ग्रैंडमा भी जाते हैं। ग्रैंडमा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी, वो ओल्ड भी हो चुकी थी एंड उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हालांकि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट वांग जी करवा रहा था, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ बिगड़ रही थी डे बाय डे, उनकी ओल्ड एज के कारण एंड कुछ डिसीज़ थी जिसका ट्रीटमेंट स्टार्ट से ही हो रहा था और वो ठीक नहीं हो सकती थी। वो उनके बॉडी को वीक करती जाएगी डे बाय डे, तो वो उसी से बस फाइट कर रही थी। सब लोग जाते पार्टी में एंड वहाँ पे बच्चे का नेम सेरेमनी होती है। वहाँ पे बच्चे का नाम आयुवान रखा जाता है एंड सभी लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। प्रीस्ट सारे रिचुअल परफॉर्म करते हैं एंड गिफ्ट सेरेमनी होती है। बहुत बड़े बड़े लोगों से वी चांग से मिलवाते हैं वांग जी को। वांग जी अपने स्टेटस को भी काफ़ी अच्छा कर चुका था कुछ ही टाइम में एंड वो अच्छी जगह काम कर रहा था, तो वो इस बार हिचकिचाते नहीं हैं, सीधे बोल देते हैं कि मेरा बेटा, मतलब मेरा सन इन लॉ, इस समय बहुत बड़े लग्जीरियस होटल में वर्क करता है। अब वर्क नहीं बताते क्या करता है, बस बता देते हैं कि बहुत बड़े होटल में वो वर्क करता है। तभी वो लोग हैप्पी होते हैं और कहते हैं अच्छी बात है। वांग जी को वो ज़रा सा भी इंट्रोड्यूस करने में अब चूकते नहीं थे, वो सभी से मिलवाते हैं और ऐसे टाइम स्किप होता है, खाना पीना होता है एंड सभी चले जाते हैं। मिस्टर वे सारी फैमिली को छोड़ते हुए अपने घर जाते हैं। विंग घर आ चुका था और टायर्ड था, वो सो जाता है बच्चे के साथ और यहाँ से टाइम स्किप होता है। ऐसे सब कुछ जा रहा था। जो ग्रैंडमा थी वो बेबी की टेक केयर कैसे करनी है सब कुछ विंग को सिखा रही थी एंड वो सिखाती थी, विंग खुद करता था। मतलब विंग उन्हें ज़्यादा काम नहीं देना चाहता था, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, तो सब कुछ विंग सीख रहा था, खुद ही कर रहा था अपने बच्चे की टेक केयर करना, उसे क्या चाहिए क्या नहीं, उसकी मालिश, उसकी चंपी वगैरह सब कुछ विंग खुद ही सीख रहा था। एंड इस समय उसने कुछ टाइम के लिए कॉलेज से ब्रेक लिया था। जब उसका बेबी बड़ा हो जाएगा तब वो वापस से ज्वाइन करेगा, लेकिन तब तक वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेगा। थोड़ा सा उसका बच्चा उसके बिना रहना सीख जाए, उसके बाद विंग खुद ही कॉलेज ज्वाइन करेगा। विंग सब कुछ सीख रहा था। तभी एक दिन ऐसे
जब कुछ मंथ बीत जाते विंग ऑलमोस्ट सब कुछ करना सीख गया था, तभी ग्रैंडमा की तबीयत अचानक से ख़राब होती है। विंग अकेले था, वो घबरा जाता है। तभी शिचैन से वो बोलता एंड ऐसे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता। कैसे तैसे करके विंग और शिचैन ही मैनेज करते हैं, उन्हें एम्बुलेंस में ले जाते हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा विंग डरा हुआ था, बच्चा लिए था, ऊपर से शिचैन छोटा था, सब कुछ विंग को ही संभालना था। रास्ते में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। अचानक से वो गहरी गहरी सांसें लेती है और बेहोश हो जाती हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वहीं को लगता है वो बेहोश हो गए। वहीं उन्हें जगाने की कोशिश करता है बट उसे समझ नहीं आता कुछ भी, क्योंकि वो उठ नहीं रही थी। वहीं घबरा जाता है। तभी विंग कहता है शिचैन कॉल करो अपने गगा को, बताओ कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। शिचैन तुरंत ही वांग जी को कॉल करता है। वो दोनों चाहते तो नहीं थे कि वांग जी को तंग करे, बट ये सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तभी शिचैन का कॉल पिक करता है वांग जी और कहता है हेलो। तभी वांग जी को बताता है शिचैन सब कुछ। वांग जी घबरा जाता है, पूछता है कहाँ जा रहे हैं, किस हॉस्पिटल। शिचैन बता देता है। तभी वांग जी सारा काम छोड़ के छुट्टी लेके वहाँ से भागता है हॉस्पिटल के लिए। इधर विंग शिचैन पहुँच चुके थे, उन्हें बाहर निकाला जाता है और तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। विंग भागते हुए जाता है, शिचैन संभालता है विंग को। एंड फिर जब डॉक्टर चेक करते हैं तभी वो डिक्लेयर करते हैं कि ये रास्ते में ही डेड हो चुकी है।